हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पलतारी खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। और इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब भी खुदावन आपको कुछ दिखाए तो इसलिए नहीं दिखाता ताकि हम उससे भागें, पर खुदा हमें इसलिए दिखाता है जब आगे के लिए हमें फ्यूचर दिखाए। परमेश्वर वो इसलिए दिखाता है ताकि उस फ्यूचर के लिए हम प्रार्थना करें और आगे बढ़ सकें। हालेलुया। तो इससे रिलेटेड एक वचन मैं आपके सामने खोलना चाहूँगा। और जो आज का थंबल और टाइटल देख के समझ गए होंगे आप किस टॉपिक किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक और विषय है तलवार। जैसे आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि तलवार का काम क्या है मेरे प्रियो बहनों। तलवार का काम होता है घात करना, नाश करना मेरे प्रियानो, मारना, चीरना, फाड़ना मेरे प्रियानो। पर यहाँ आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि तलवार के बारे में बाइबल क्या कहती है। बहुत से लोग इस वचन को क्या करते हैं, तरोड़ मरोड़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, और अपनी समझ से उसे प्रेजेंट करते हैं। पर परमेश्वर का वचन और उसका प्रकाशन क्या कहता है, आज इसी बात पर हम गौर करेंगे। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 34वां बाब 34वां वचन, तो वहाँ इस प्रकार लिखा है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मेरे प्रियानो, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मेल मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। यहाँ मेरे प्रियानो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो संसारिक लोग हैं, जो फिजिकल लोग हैं मेरे प्रियानो, वो इस वचन को फिजिकल तरीके से लेते हैं, शारीरिक तरीके से लेते हैं। वो ये समझते हैं कि उस तलवार की बात हो रही है जो स्पिरिचुअल नहीं है। ये वो तलवार है जो फिजिकल है, जो लोगों को मारती है, चीरती है, फाड़ती है। जो बड़े बड़े राजा तलवारों को जो युद्ध में इस्तेमाल करते थे, ये वो तलवार है मेरे प्रिय बहनों। तो ये जो लोग हैं मेरे प्रियानो, ये वो वाली तलवार समझते हैं कि परमेश्वर उस तलवार के बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह तलवार चलाने आया है। बहुत से इस वचन को लोग तरोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करना चाहते हैं मेरे प्रियानो, और ये वो फिजिकल तलवार समझते हैं जो चीरती है और फाड़ती है मेरे प्रियानो। पर यहाँ यीशु मसीह फिजिकल तलवार की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह आत्मिक तलवार की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है मेरे प्रियानो। परमेश्वर का वचन एक तलवार की तरह है। इस बात को ध्यान रखें। जैसे एक तलवार का काम होता है कि किसी कपड़े पर चलती है तो उसे दो भाग कर देती है, या किसी सब्जी पर चलेगी तो दो भाग कर देती है, किसी भी चीज पर चलती है तो उसके दो भाग कर देती है मेरे प्रियानो, और उन दोनों को अलग अलग कर देती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी आत्मा की तलवार की तरह है मेरे प्रियानो। परमेश्वर का वचन एक तलवार की तरह काम करता है जो हमें हमारी बुराइयों से अलग कर देता है। तलवार का काम यही तो होता है कि किसी चीज पर चलती है तो उसे उस चीज से अलग कर देती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी एक तलवार की तरह है जो हमें अंधकार से दूर कर देता है। अगर कोई इंसान मेरे प्रियानो व्यभिचार में है और वो चढ़ जाता है तो इस बात को ध्यान रखना, अगर उसके लिए प्रचार किया जा रहा है कि व्यभिचार मत करो, तो परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, उस टाइम उससे तलवार की तरह उसकी जिंदगी में काम कर रहा है मेरे प्रियानो। और वो तलवार परमेश्वर की मेरे प्रियानो उसे उस व्यभिचार से दूर कर रही है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। अगर कोई इंसान निंदा करने वाला है, बुराई करने वाला है, तो इस बात को ध्यान रखें। अगर परमेश्वर का वचन कहता है हाल उसके लिए कि निंदा मत करो, तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन एक तलवार की तरह उसकी जिंदगी में काम करना चाहता है और उसे उसकी बुराई से दूर करना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर किसी को गुस्सा करने की आदत है, क्रोध करने की आदत है मेरे प्रियानो, तो इस बात को ध्यान रखें और उसके बारे में ही प्रचार किया जा रहा है। क्रोध तो मत कर, पाप तो मत कर मेरे प्रिय भाई बहनों, पर क्रोध भी मत कर मेरे प्रियानो। क्रोध तो कर पर पाप मत कर। अगर उसके लिए वचन कहा जा रहा है तो इसका मतलब परमेश्वर उससे उसके क्रोध से दूर करना चाहता है। आप मुझे बताइए, जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई तो प्रभु ने क्या कहा, देयर बी अ लाइट, और उजाले को अंधकार से अलग कर दिया। परमेश्वर ने वचन बोला वहां, और वचन वहां तलवार की तरह काम कर रहा था। उजाला अंधकार से परमेश्वर ने अलग कर दिया। तलवार का काम यही तो होता है, अलग करना। यह तलवार तो मेरे प्रियानो जो फिजिकल तलवार है, जो शारीरिक तलवार है, वो मेरे प्रियानो मारने का काम करती है, घात करने का काम करती है, नाश करने का काम करती है। पर परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियानो, उसका जो कलाम है, इस बात को ध्यान रखना, वो नाश करने का काम नहीं करता, वो जिंदगी देने का काम करता है। इस बात को ध्यान रखना। ये तलवारें लोगों को मारती हैं, पर परमेश्वर के वचन की तलवार लोगों को जिंदगी देती है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो बहुत से लोग इस चीज को फिजिकल तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इस वचन को। वो ये कहते हैं, वो ये समझते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि यीशु मसीह तलवार चलाने आया, मारने आया, ये करने आया। मेरे प्रियो, बाइबल इस चीज़ का कहीं सपोर्ट नहीं करती। यीशु मसीह इस चीज़ का कहीं सपोर्ट नहीं करता। यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है और उसने जगत से प्रेम किया कि अपनी जान दे दी। देखो पतरस मेरे प्रिय भाई बहनों, कि यीशु मसीह गमसनी बाग में प्रार्थना कर रहा था और चेलों से कह रहा था उठो, तो वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे। और कुछ देर बाद मेरे प्रियो यहूदा उसे पकड़वा देता है, और जब पकड़वाता है तो पतरस वहां पे क्या करता है,
जो यीशु मसीह को पकड़ने आए थे उसके कान पर तलवार चलाता है। तो यीशु मसीह से एक ही बात कहते हैं कि अपनी तलवार अपने म्यान में रख। जो यीशु मसीह तलवार चलाने की बात कर रहे हैं वही यीशु मसीह देखो तलवार म्यान में रखने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ परमेश्वर सफा सफा में दिखता है कि ये परमेश्वर इस फिजिकल तलवार की बात नहीं कर रहा है, यहाँ परमेश्वर आत्मिक तलवार की बात कर रहा है, वचन के तलवार की बात कर रहा है कि परमेश्वर का वचन तलवार की तरह है जो हमारी बुराइयों से हमें अलग कर देता है, एक व्यक्ति को उसकी बुराई से उसे अलग कर देता है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो जो शरीर की बातें हैं वो जो शरीर से जीते हैं वो शरीर की बातों को प्रकट करते हैं क्योंकि वो हर वचन को फिजिकल तरीके से ले जाते हैं। पर जो विश्वासी हैं, जो आत्मिक हैं, वो आत्मा की बातों को समझते हैं और वो समझते हैं कि परमेश्वर या आत्मिक बातों को प्रकट कर रहा है। जो शरीर के हैं वो शरीर की बातों को प्रकट करेंगे और जो आत्मिक हैं वो आत्मिक बातों को प्रकट करेंगे। इस बात को ध्यान रखें। पौल भी अपनी पत्री में कहता है, हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। जो शरीर का है वो शरीर के अनुसार जिएगा, पर जो आत्मिक है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएगा और परमेश्वर का वचन एक तलवार की तरह है। इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे प्रिय बहनों। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वहां पर जाके आप क्या कर सकते हैं, हमारे फेसबुक प्रोफाइल को, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट छोड़ सकते हैं। अगर आपके संग कोई दिक्कत और परेशानी है आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है नीचे मेरे प्रिय भाई बहनों। और मेरा एक पहला चैनल भी है जीसस टीम, उसको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ हम शताब्द की वीडियोस ज़्यादातर डालते हैं, वचन की भी डाल देते हैं। इस बात को ध्यान रखें। पर और उस चैनल को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।